पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 26 पार्ट 1। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सीरीज है ये चल रहा है इबारा 20 चैनल पर। आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और गूगल पर। पाइथन प्रोग्रामिंग का यह सीरीज चल रहा है सीबीएसई बोर्ड एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड देन एकेटीयू यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है वो क्लास 11th की है। आप अगर जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में तो ये एक्सरसाइज आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम को। आप देख रहे हैं ई भारत 20 चैनल पर क्लास 11th और एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 26 और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम और चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो प्रॉब्लम 1 क्या कहती है वो देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड इफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो आपको बताना है एल्स स्टेटमेंट है और दूसरा इफ स्टेटमेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस। अगर हम एल्स की बात करें तो एल्स स्टेटमेंट आता है हमारे इफ के साथ। इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स और देन स्टेटमेंट, ऐसी नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने पर तो ये वाला स्टेटमेंट रन होता है और ये कंडीशन जब फेल हो जाती है, ये वाली कंडीशन जब फेल हो जाती है फॉल्स होने पर हम एल्स के कंस्ट्रक्ट को रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सिर्फ एल्स में एक ही ब्लॉक है, ये वाला ये ही रन होगा और ये कंस्ट्रक्ट ये एल्स जो है ये रन होता है किसके साथ, इफ के साथ ये रन होता है। यानी अगर हमारे पास सिंगल वे है तो हम सिंगल वे का मतलब अगर हमारे पास एक कंडीशन है, एक कंडीशन के ट्रू होने पर हम ट्रू कंडीशन को रन करवा देते हैं, अगर फेल हो जाए तो एल्स पार्ट को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अगर हम बात करें इलिफ स्टेटमेंट की तो इलिफ स्टेटमेंट जो होता है वो मोर देन वन वे होता है। एक से ज़्यादा अगर रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं, चॉइसेस हैं, तो आप इलिफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर स्टेटमेंट रन होंगे। अगर ये कंडीशन फेल है, फॉल्स है, तो हम इलिफ स्टेटमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन नंबर 2 को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होंगे। स्टेटमेंट 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। अगर कंडीशन नंबर 2 भी फेल हो जाती है तो हम नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हम कंडीशन 3 को चेक करेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके। और लास्ट में होता है एल्स पार्ट। अगर सपोज दैट कोई सी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखा उसको हम रन करवा देंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एल्स स्टेट में जो ब्लॉक लिखा हुआ है ये वाला ये रन होता है, जबकि इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके जो कंडीशन हमारी ट्रू होती है उसको हम रन करवाते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड इफ कंस्ट्रक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेंज फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। रेंज फंक्शन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं रेंज फंक्शन को। तो देखिए पर्पज क्या है रेंज फंक्शन का, तो पर्पज ये है एक्चुअली में रेंज फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है। रेंज जो फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन कैसा है, इनबिल्ट, इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन लैंग्वेज का।
पहली बात तो ये याद रखेंगे। पाइथन लैंग्वेज का इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम ये है कि ये एक सीक्वेंस को जनरेट करता है। सीक्वेंस को क्या करता है? इट जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक सीक्वेंस को जनरेट करता है नंबर्स को। ओके, और इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ये है रेंज। रेंज के अंदर हम पैरामीटर पास कराते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप। ये हम यहाँ पर जो है 3 पैरामीटर पास कराते हैं। स्टार्ट ये बताता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हाँ चलो स्टॉप, स्टॉप ये कहता है कि एंडिंग वैल्यू क्या है, कहाँ तक मुझे जाना है, एंडिंग वैल्यू। और स्टेप ये बताता है कि मुझे गैपिंग कितनी का रखना है, गैप कितने का रखना है, एक से दूसरे नंबर के बीच में गैप कितने का रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज दैट मैंने एग्जांपल में लिखा रेंज और यहाँ पर लिख दिया 1 10 1। इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है, और एंड जाना है 10। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो रेंज फंक्शन होता है, ये हमेशा एंड माइनस 1 तक जाता है, एंड माइनस 1 तक। तो 10 एंड 10 माइनस 1 ये 9 तक जाएगा और गैपिंग कितना का रहेगा? 1 का। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस को जनरेट करता है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को आपको किस में प्रिंट कराना है? ये काम कन्वर्टर का है। अगर आपने ये कहा कि हमें इसकी लिस्ट चाहिए तो इसके आगे लिस्ट लिख दो, टपल चाहिए तो टपल लिख दो। ओके, नाउ स्टार, इसमें रेंज फंक्शन में जो स्टार्ट है ये ऑप्शनल होता है, स्टेप जो होता है ये भी ऑप्शनल होता है। अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से शुरू होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज और मैंने यहाँ लिखा 1,11,1 इस तरीके से लिख दिया है। और यहाँ पर लिखा है हमने प्रिंट प्रिंट आई, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है एंड इज इक्वल टू दिस। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे या इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? तो देखिए आई इन रेंज, यानी आई की पहली वैल्यू इस रेंज फंक्शन से आएगी। तो रेंज फंक्शन से पहली वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1। तो 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 10। तो ये हमें जो है ये नंबर प्रोवाइड करवाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेंज फंक्शन। ओके, आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर प्रोग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से। फॉर आई इन रेंज और यहाँ पर लिखा है 1,11,1 और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट करिए किसको? आई को। एंड देन एंड इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से बस प्रोग्राम रन करिए, आउटपुट देखिए। देखिए आउटपुट क्या है? 1 से लेकर के 10 तक। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ बतलाना है। ब्रेक क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो जनरली जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो हम यूज करते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट में। लूप से अगर हमें बाहर आना है, लूप से किसी कंडीशन के बेस पर अगर हमें बाहर आना है तो हम किसका यूज करेंगे भाई? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, चलिए तो ब्रेक का यूज हम कहाँ करते हैं? ब्रेक, इंक चेंज कर लेता हूँ, मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं है ज़्यादा। तो इंक कौन सी ले भाई इसमें? चलो ले लेते हैं अच्छी सी एक इंक। चलो ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, ब्रेक।
तो नोट नोट कर सकते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट, क्या नोट कर सकते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट within a loop helps a programmer to terminate the loop immediately. ओके इस तरीके से। अगर हम बात करें कंटिन्यू की, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट विद इन ए लूप हेल्प्स ए प्रोग्रामर टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिखा 1,11,1। यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक करी इस तरीके से, इफ इफ आई इज इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 हो जाए तो क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए यहीं से। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहाँ जाएं, एल्स पार्ट में जाएं, और एल्स पार्ट में हमने लिखा प्रिंट कर दें किसको, आई को प्रिंट कर दें इस तरीके से। तो जैसे ही आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू जैसे ही 5 के इक्वल आएगी तो देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट आया कि आई की सबसे पहली वैल्यू आई 1, तो क्या 1 5 के इक्वल है, जी नहीं। एल्स पार्ट में जाएंगे कि क्या प्रिंट कर देंगे, आई को, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी इस रेंज फंक्शन से, 2। भाई जब भी इस रेंज फंक्शन की बात करें तो आपके माइंड में एक सीक्वेंस आ जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 तक का ये सीक्वेंस आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इस आई को स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी ये वाला 1, जब आई इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप चल जाएगा तो फिर आई को नई वैल्यू मिलेगी ये वाली 2। तो यहाँ पर चेक करो 2 क्या 5 के इक्वल है, जी नहीं, तो एल्स पार्ट में आओ 2 को प्रिंट करा दो। ऐसी 3 पर आओ 3 प्रिंट हो जाएगा, ऐसी 4 पर आओ 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 पर आओ तो जैसे 5 पर आएंगे तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और हम लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और हमारे पास आउटपुट इतना होगा। ओके, तो बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की कि कंटिन्यू क्या है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, इट स्किप द करंट, लिखिए इट स्किप द करंट। जब भी आप लेक्चर पढ़ें तो आपके हाथ में एक कलम होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको नोट कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने के लिए बार बार ये लेक्चर रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, करंट, इट स्किप द करंट इटरेशन एंड आल्सो, it skip the current iteration and also skip the remaining statement within the body, within the body। ओके इस तरीके से। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है इट स्किप द करंट इटरेशन, जो करंट इटरेशन चल रहा है उसको स्किप कर देता है, एंड आल्सो स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट विद इन द बॉडी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से। सपोज दैट मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, फिर मैंने वही लिखा 1 11 1, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा। चेक किया इफ क्या आई की वैल्यू 5 के इक्वल है, इस तरीके से। अगर आई की वैल्यू 5 के इक्वल है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया जाए, कंटिन्यू। ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा। एल्स, एल्स में आप जाएं और एल्स में जाकर के आप प्रिंट कराइए किसको, आई को, प्रिंट कराइए किसको, आई को। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। जब भी मैं रेंज फंक्शन की बात करता हूं तो आपको एक सीक्वेंस जनरेट हो जाना चाहिए इस तरीके से। कहां तक जाएगा ये, 7
8 9 एंड देन 10 तक। आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी जी? 1 आएगी। चेक करो क्या 1 5 के इक्वल है जी? नहीं, नहीं है तो कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट में, और किसको प्रिंट करा देंगे? आई को। तो आई की वैल्यू 1। 2 वैल्यू आएगी नेक्स्ट टाइम 2। चेक करो 2 5 के इक्वल है जी? नहीं, एल्स पार्ट में जाएंगे 2 प्रिंट, ऐसी 3 प्रिंट, ऐसी 4 प्रिंट। ठीक है, जब 5 वैल्यू आएगी तो चेक करो क्या 5 5 के इक्वल है? तो ये कह रहा है कंटिन्यू हो जाइए। तो कंटिन्यू क्या काम कर देता है? स्किप कर देता है, स्किप कर देता है इस वाले पोर्शन को, और ये कह देता है कि आप नेक्स्ट स्टेशन पर जाइए। तो नेक्स्ट स्टेशन में 5 के बाद क्या नंबर मिलेगा? 6। तो हम 6 पर आ गए। तो जैसे ही हमें वैल्यू मिली 6, तो क्या 6 5 के इक्वल है? जी नहीं, एल्स पार्ट में आए और किसको प्रिंट करा दिया? 6 को। ऐसे 7, फिर 8, फिर 9, और फिर उसके बाद 10। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट आएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रेक का और कंटिन्यू का क्वेश्चन आपको देखना है तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए, इफ मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 5, तो मैंने कहा ब्रेक हो जाइए, ब्रेक, एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में, और मैंने कहा कि इसको आप प्रिंट कर दीजिए। बस देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, अब मैंने ब्रेक की जगह क्या लिख दिया? कंटिन्यू। और अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आ रहा है ये। क्या इसमें 5 नंबर है? जी नहीं। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप? गिव वन एग्जांपल। इनफाइनाइट लूप किसको कहा जाता है? तो देखिए ऐसा लूप जो किसी भी कंडीशन पर रन होता रहे, हमेशा रन होता रहे, रुके ही ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप। एक ऐसा लूप जो हर एक कंडीशन पर रन होता रहे, वो किसी भी कंडीशन पर क्या ना करे? अपना एग्जीक्यूशन ब्रेक ना करे, उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आप लिख करके दूं, ऐसे लिख दूं वाइल, और यहाँ पर लिख दूं 1, वाइल 1, और मैं यहाँ पे करूं प्रिंट करो किसको? हेलो को, हेलो को प्रिंट करिए अब। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, बस ये लिख दिया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऐसे ये लिखता रहेगा, हेलो 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 हेलो, ऐसे लिखता रहेगा। तो ऐसे लूप को क्या कहते हैं हम? इनफाइनाइट लूप। देखिए एग्जांपल, वाइल, और वाइल के अंदर क्या लिख दिया गया? 1। 1 का मतलब हमेशा ट्रू से होता है। मैंने कहा प्रिंट करिए किसको? हेलो को। मैंने इस प्रोग्राम को कराया रन, और आउटपुट देखिए, देखिए प्रिंट ही हो रहा है, रुक नहीं रही है स्क्रीन, है ना? ये हमेशा क्या होता रहेगा? प्रिंट होता रहेगा। आप देख रहे हैं नीचे ये प्रिंट ही हो रहा है ना, ये रुकेगा नहीं कहीं, चलता रहेगा इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब हमें आउटपुट बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है ये कि a इज इक्वल टू 110 है, वाइल a इज ग्रेटर देन 100, तो प्रिंट a करिए, और a इज इक्वल टू a-2। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से लिखी गई, a इज इक्वल टू a-2। ठीक है, तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। a की वैल्यू है 110, वाइल में लिखा गया है 110 इज ग्रेटर देन 100, तो ये कंडीशन तो हो गई ट्रू। ट्रू होने पर प्रिंट करो ए को। तो ए की वैल्यू कितनी है? 110, तो ए वैल्यू प्रिंट हो गई। ए के बाद ये आया है लाइन ए इज इक्वल टू a-2, तो ए की वैल्यू कितनी है? 110 माइनस 2, कितनी हो गई भाई? ये 108 हो गई। अब 108 वैल्यू फिर से लूप में जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चेक करो इस बार इस वैल्यू को यहाँ से हटा करके क्या लिखना है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखना है भाई? यहाँ पर लिखना है 108। तो 108 इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो इस वाले स्टेटमेंट पर आइए, इसको प्रिंट करा दीजिए। क्या हो गया? 108 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए सॉरी, इस वाली लाइन पर ए की नई वैल्यू क्या होगी जी? 108 माइनस 2 यानी 106 हो जाएगी। 106 वैल्यू यहाँ पर चेक होगी, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 106।
106, 106 इज ग्रेटर देन 100, जी हाँ, तो 106 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 104 प्रिंट होगा, फिर 102 प्रिंट होगा। ठीक है, 102 के बाद जब यहाँ पर 102 माइनस 2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। चेक करो, 100 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन हो गई हमारे पास फॉल्स कंडीशन। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम जो मैंने आपको बता दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है 4i इन रेंज 20 32। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है भाई, स्टार्ट करना है हमें 20 से। स्टॉप वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू है 30, तो हम चलते हैं 30 से एक जस्ट पहले तक, यानी 29 तक हमें जाना है। और स्टेप साइज हमने क्या लिया है इस बार, 2 का लिया है। तो चलिए प्रिंट करिए आई को। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी आ गई, 20। फिर स्टेप साइज है 2 का, तो 20 के बाद 22, फिर 24, 26 और 26 के बाद 28, और 28 के बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 30। क्या आएगा, नंबर 30। तो क्या हम यहाँ पर जो एंड है वो कहाँ तक जाना है, 29 तक, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, ये। ठीक है, क्योंकि हम जस्ट पहले तक जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कंट्री एक कीवर्ड है, सॉरी कंट्री एक वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दी गई है, और यहाँ पे लिखा गया फॉर आई इन कंट्री। ओके, तो ये कुछ ऐसे लिखा गया होगा, मैं आपको बता दूं, आई इन, और ये यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, आई एन डी आई ए, इंडिया, ऐसे होगा, यानी ये सीक्वेंस है। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी, ये कैपिटल आई मिलेगी। तो यहाँ पर कह रहा है प्रिंट करिए, तो आई ऐसे प्रिंट होगा। फिर सेकंड वैल्यू क्या मिलेगी, एन, एन ऐसे प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, डी, डी ऐसे प्रिंट होगा। फिर आई मिलेगी, तो आई ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर ए मिलेगा, तो ए ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, फोर आई की वैल्यू क्या है, 0, सम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। वाइल कंडीशन में जाइए, तो चलिए रन करते हैं। वाइल, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 दी गई है, सम की वैल्यू भी 0 दी गई है, और वाइल में कंडीशन लिखी है हमारे पास क्या, आई का मतलब 0 इज लेस देन 9 है, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इफ पर गए, इफ पर गए, और इफ पर लिखा है 0 mod बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हैं कि 0 को 4 नंबर से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। तो 0 आएगा तो इस सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सम की वैल्यू आ जाएगी सम प्लस आई, और सम इस समय कितना है, 0, और आई कितना है इस समय, आई भी कितना है भाई, 0। तो ये तो सम में 0 ही रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे हम, नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई+2, तो नई वैल्यू आई की क्या हो जाएगी, 0+2 यानी 2 हो जाएगी। तो नई वैल्यू तो हो गई कितनी आई की, 2 वैल्यू नई हो गई। अब 2 वैल्यू पर हम कहाँ जाएंगे, वाइल लूप के पास जाएंगे और चेक करेंगे यहाँ पर, वाइल 2 इज लेस देन 9, तो ये कंडीशन निकलेगी ट्रू। ट्रू निकलेगी तो अंदर आओ इफ पर, और चेक करो इफ 2 mod बाई 4 इज इक्वल टू 0। क्या 2 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, जी कंडीशन हो गई फेल। और फेल होने पर हम कहाँ जाएंगे, इससे आएंगे बाहर, और यहाँ पर लिखा है आई की वैल्यू को चेंज करो। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब पहले कितनी थी 2, तो 2+2 अब कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। 4 वैल्यू पर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेस देन 9, वाइल में लिखा है ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से अगेन ट्रू। ट्रू तो इफ पर आइए, 4 को 4 से डिवाइड करके क्या 0 में मिलता है, जी हाँ बिल्कुल मिलता है। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम इज इक्वल टू, सम पहले कितना था भाई, सम तो पहले 0 ही था, 0 प्लस क्या हो गया, आई की वैल्यू 4, तो सम आ गया 4 के इक्वल। और यहाँ पर हम आए तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4+2 इज इक्वल टू 6 हो गई। ओके, इस तरीके से। अब 6 वैल्यू को चेक करिए, 6 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आओ, 6 को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आता है, जी नो, नो आता है। तो आई पर चले जाइए, और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू पहले 6 थी, तो 6+2 कितना हो गया, ये 8 हो गया।
6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब जब 8 हो गया तो 8 वैल्यू को आप लेकर जाइए ऊपर, ऊपर लेके जाएंगे तो 8 इज लेस देन 9, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो चेक करिए 8 को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, 0 आता है। तो सम कितना हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू पहले कितनी थी 4, 4 प्लस आई की वैल्यू कितनी है अब 8 है, तो कितना हो गया ये 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर आइए आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी भाई 8 + 2, 8 + 2 यानी 10 हो गई। 10 वैल्यू को ऊपर लेके जाइए, 10 इज लेस देन 9, ये कंडीशन हो गई फेल। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फेल होगी हम इस लूप से आएंगे बाहर, इस वाले पोर्शन से बाहर आएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट सम। और सम कितना है हमारे पास इस समय, सम है हमारे पास 12, तो इसका आंसर कितना आने वाला भाई 12 आने वाला। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर x इन रेंज 1,4, फॉर y इन रेंज 2,5, x मल्टीप्लाइड बाई y ग्रेटर देन 10, तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज प्रिंट करते रहे x इंटू वाई को। चलो देखते हैं। जैसे रेंज फंक्शन की बात आए तो आपको रेंज को कुछ ऐसे लिख लेना चाहिए कि x के लिए जो रेंज बन रही है वो बन रही है 1 2 3 की, और जो y के लिए रेंज बन रही है वो बन रही है 2 3 4 की। चलो अब यहाँ पर आते हैं, तो x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी भाई, हमें 1 मिलेगी, y की स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 10 ऐसे करके। तो ये क्या कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, प्रिंट x पर जाएंगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। चलिए जब 2 प्रिंट हो जाएगा तो x की नई वैल्यू क्या मिलेगी, अब x की नई वैल्यू मिलेगी 2, x की नई वैल्यू 2 मिलेगी, x की नई वैल्यू मिलेगी 2, और y की नई वैल्यू क्या मिलेगी, y की नई वैल्यू मिलेगी भाई 3। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करो यहाँ पर 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 10, तो देखो 2 एंड 3 ग्रेटर देन 10, जी ये कंडीशन भी फेल हो गई, फेल हो गई तो हम कहाँ गए, प्रिंट पर आ गए, और प्रिंट ने क्या काम कर दिया इस बार, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या प्रिंट कर दिया 6। ठीक है, चलो x की नई वैल्यू लेके आओ, x की नई वैल्यू आई 3 और y की नई वैल्यू क्या आई, y की नई वैल्यू आई आपकी 4। तो चेक करो 3 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 10, यस ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो हम क्या कर दें, यहाँ पर ब्रेक कर दें, तो ये हो गया ब्रेक। तो आउटपुट हमारे पास क्या आने वाला है, तो आउटपुट आने वाला है भाई हमारे पास, कितना आने वाला है आउटपुट, पहले तो 2 आने वाला है, आउटपुट कितने आने वाला है भाई हमारे पास 2। तो आउटपुट आने वाला है हमारे पास 2, 2 के बाद क्या आउटपुट आया था 6, और 6 के बाद क्या आउटपुट आया था 12, ये आउटपुट हमारा आना चाहिए। बट एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ये x है ये y, अच्छा ये x लूप आउटर लूप है, आउटर लूप है भाई, और ये जो y का लूप है ये इनर लूप है, इनर लूप है। तो भाई आउटपुट ये नहीं आएगा, इसका आउटपुट हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको दोबारा से समझते हैं, इसमें मिस्टेक है, मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो कुछ और सोच के सॉल्व कर दिया, हम इसको नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हम इसको अब नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ तो सही लिखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये x की रेंज है और ये y की रेंज है। चलिए जिस समय x की वैल्यू 1 है उस समय y लूप को कितनी बार चलना पड़ेगा, तो भाई y लूप को चलना पड़ेगा एक बार दो बार तीन बार, नहीं y लूप को कितनी बार चलना पड़ेगा कि हाँ एक बार दो बार तीन बार चलना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर चेक करो x की वैल्यू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन सही है? जी नहीं, ये कंडीशन हो गई फेल, फेल हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक में क्या प्रिंट हो जाएगा भाई 1 इंटू 2 यानी हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
या मैं इधर लिख लेता हूँ 1 × 2 हमारा ये प्रिंट हो गया। चलो ये तो पहला केस है। क्या y का लूप टर्मिनेट हुआ पूरा? जी नहीं, y की अब नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो x की वैल्यू है अभी भी 1 और y की वैल्यू है इस समय 3। तो चेक करो 1 × 3 इज ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन भी हमारी फेल हो गई। तो फेल होने पर हम एल्स पार्ट में जाएंगे और क्या प्रिंट करा देंगे? 1 × 3। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। x की वैल्यू 1 रही और y की वैल्यू इस बार क्या आ गई? 4 आ गई। तो चेक करो 1 × 4 इज ग्रेटर देन 10 है क्या? जी नहीं, ये कंडीशन भी फेल हो गई। एल्स पर आए और यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? 1 × 4 4 प्रिंट हो गया। तो 2 3 4 तो ये आ गया। नाउ इसके बाद y को नई वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएंगे? आउटर लूप पर, और आउटर लूप में x की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 2। और y कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 2। चेक करो 2 × 2 इज ग्रेटर देन 10। जी नहीं, नहीं तो भैया 2 × 2 को प्रिंट कराओ, तो ये 4 आ गया यहाँ पर। फिर x की वैल्यू तो रही 2 और y की वैल्यू हो गई कितनी? 3। तो चेक करो 2 × 3 इज ग्रेटर देन 10। जी नहीं, ये कंडीशन भी फेल। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा भैया 2 × 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाओ। x की वैल्यू तो रही 2 और y की वैल्यू रही कितनी इस बार? 4। y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो चेक करो 2 × 4 इज ग्रेटर देन 10। जी नहीं, ये हो गया 8। तो हम इसको भी प्रिंट करा देंगे इस तरीके से 2 × 4 इज इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ पर y को 4 वैल्यू मिल चुकी, तो y को क्या कोई और नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी? जी नहीं, ऊपर वाले लूप पर जाएंगे यानी x पर। x को मिल जाएगी वैल्यू 3 और y फिर से स्टार्ट हो जाएगा 2 से। तो चेक करो 3 × 2 इज ग्रेटर देन 10। जी नहीं, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फिर से अगेन 6। फिर x की वैल्यू मिलेगी ऊपर से 3 और y की वैल्यू भी मिलेगी 3। तो भैया 3 × 3 इज इक्वल टू 9 भी प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं x की वैल्यू मिलेगी ऊपर से 3 और y की वैल्यू मिलेगी 4। चेक करो 3 × 4 इज ग्रेटर देन 10। यस, जैसी ये कंडीशन यस होगी हम यहाँ से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। जैसे बाहर आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इनर लूप से बाहर, आउटर लूप पर। आउटर लूप में कोई नई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है x की, और हम आ जाएंगे टोटली बाहर। तो हमारे पास आउटपुट आएगा ये 2 3 4 4 6 8 6 9। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है यहाँ पर वेरिएबल 7 है। वेरिएबल की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है। और चेक करो 7 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन हो गई ट्रू। यस। तो यहाँ पर लिखा है करंट वैल्यू, करंट वेरिएबल वैल्यू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? करंट वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, और क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। 7 के बाद आप इस लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरिएबल -1, 7 - 1 दैट इज 6। तो एक लाइन तो ये आउटपुट होके आएगी। ठीक है, पहली वेरिएबल की वैल्यू हो गई 6। इफ में आइए, चेक करिए क्या 6 इज इक्वल टू 3 है? कंडीशन हो गई फेल। एल्स पार्ट पे जाइए। एल्स पार्ट में लिखा है इफ वेरिएबल, तो 6 इज इक्वल टू 6 है क्या? हाँ जी है। तो वेरिएबल की वैल्यू सेट कर लीजिए 6 - 1 दैट इज 5। अब वेरिएबल की वैल्यू हो गई सेट 5। और यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या कहता है कि आप सीधे लूप पर जाइए। तो हम सीधे लूप पर चले गए ऊपर, और जैसे ही ऊपर लूप पर चले गए तो हम कह रहे हैं कंडीशन चेक करो। तो कंडीशन यहाँ पर फिर अगेन चेक हो रही क्या? वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 5। 5 इज ग्रेटर देन 0। यस है। तो करंट वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी इस बार? 5 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पहले 7 प्रिंट हुई थी, अब क्या प्रिंट हो जाएगी? 5। तो ऐसे लिखा हुआ आएगा ये करंट वेरिएबल वैल्यू, पहले 7 आएगा, फिर नीचे लिखा होगा करंट वेरिएबल वैल्यू 5। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 5 - 1 दैट इज 4 हो गई। चेक करो क्या 4 3 के इक्वल है इस वाली लाइन पर? जी नहीं। एल्स पार्ट में आए, चेक करो क्या 4 6 के इक्वल है? जी नहीं। नहीं तो यहाँ पर आओ प्रिंट पर, क्या लिखा? गुड बाय। तो यहाँ पर गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। गुड बाय प्रिंट होने पर अब कहाँ जाएंगे? फॉर लूप के ऊपर जाएंगे, यहाँ वाइल लूप पर जाएंगे।
अब देखिए वाइल लूप पर जाएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, 4 हो चुकी है, तो 4 के लिए चेक करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो फिर से लिखा हुआ आएगा करंट वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू 4, क्या लिखा आएगा, करंट वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ आएगा। पहले 7 लिखा हुआ आएगा, फिर 5 लिखा हुआ आएगा, फिर गुड बाय लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद 4 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इस लाइन पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो चेक करो क्या वेरिएबल 3 के इक्वल है, तो हाँ ये 3 के इक्वल है। और यहाँ पर क्या लिखा है ब्रेक, आप इससे पूरे से बाहर आ जाएंगे तो आउटपुट आपको क्या क्या दिखाई देगा वो देखिए। तो आउटपुट दिखाई देगा करंट वेरिएबल वैल्यू 7, फिर दिखाई देगा करंट वेरिएबल वैल्यू 5, फिर उसके बाद दिखाई देगा 5 के बाद गुड बाय, ये वाला गुड बाय, और इसके बाद फिर दिखाई देगा करंट वेरिएबल वैल्यू 4। ये इसका आंसर होगा। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये सीरीज आपको समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।